हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 मार्च और 27 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 27 मार्च को यानी आज के दिन ही विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। हैप्पी वर्ल्ड थिएटर डे। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में रंगमंच को बढ़ावा देना और लोगों को रंगमंच के सभी रूपों के मूल्यों से अवगत कराना है। इस दिन की स्थापना हुई थी 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 23 मार्च को मनाया गया है शहीद दिवस और इसी दिन मनाया गया था विश्व मौसम विज्ञान दिवस और इसकी थीम थी इस बार की द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। 24 मार्च को मनाया गया है विश्व टीवी दिवस और इसकी थीम थी इस बार की द क्लॉक इज टिकिंग। 25 मार्च को मनाया गया है गुलामी के शिकार और ट्रांसअटलांटिक्स गुलाम व्यापार के समरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इसकी थीम थी इस बार की एडिंग्स स्लेवरीज legacy of racism and global imperatives for justice। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का ई उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का ई उद्घाटन किया है। इन केंद्रों का उद्घाटन उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए व्यापक प्राथमिकता स्वास्थ्य और सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए किया है। आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्र की विशेषता है औषधीय पौधों का बगीचा लगाना, योग स्थान, घरेलू उपचार के लिए प्रशिक्षण देना, सुझाव देना, दिनचर्या, ऋतुचर्या और एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है। ये है जम्मू कश्मीर और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं चिनाब, सिंधु, झीलम और रावी। ये यहाँ की 4 प्रमुख नदियाँ और इन चारों नदियों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। और यहाँ की झीलें हैं डल झील, वूलर झील, वेरी नाग झील और मानसबल झील। और राष्ट्रीय उद्यान है डाचीकम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर में ही यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है और यहीं पर शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। और जम्मू कश्मीर में ही विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर और सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर में ही शुरू किया गया था और
जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया था और जम्मू कश्मीर में ही सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज ने चेन्नई में रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल विपिन रावत द्वारा भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, वज्र को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। ये L&T निर्मित ऑफशोर पेट्रोल्स वेसल ICGS वज्र को चेन्नई में रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल विपिन रावत द्वारा भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है और ये ICGS वज्र 2015 में रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत L&T द्वारा बनाई जा रही 7 OPS की श्रृंखला में छठा पोत है और श्रृंखला में 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल की तरह ICGS वज्र को भी शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, आशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आशा भोसले का चयन करने का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक समिति ने 2020 के पुरस्कार में किया है। आशा भोसले की बहन लता मंगेशकर ने 1997 में यह पुरस्कार जीता था। आशा भोसले को 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 1996 में राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित कार्य और उपलब्धियों को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मराठी लेखक PL देशपांडे को दिया गया था और इस पुरस्कार के अंतिम विजेता थे इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे, जिन्हें यह पुरस्कार 2015 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और IEPFA निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण जी ने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। डिजिटल रूप से सशक्त भारत के प्रधानमंत्री ने दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए डिजिटल समाधान का लाभ उठाने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 2 तकनीकी सक्षम पहल शुरू की गई है और इस मोबाइल ऐप को निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, नागरिक सहभागिता और सूचना प्रसार के लिए विकसित किया गया। निर्मला सीतारमण जी ये केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय है
न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कुरनूल हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन 28 मार्च 2021 से शुरू होगा और इस हवाई अड्डे को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत विकसित किया गया है। कुरनूल हवाई अड्डा कडप्पा, विशाखापत्तनम, तिरुपति, राजमंड्री और विजयवाड़ा के बाद ये छठा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? आंसर ऑप्शन ए, 1 साल के लिए विजय राघवन का कार्यकाल बढ़ा दिया है। उन्हें जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद 2018 में PSA नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसे अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिंता और आत्मचर्चा पर पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस को किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन बी, समीर सोनी ने माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का उद्देश्य है दिल्ली में बढ़ते वर्षों में वॉल स्ट्रीट में उनके कार्यकाल और बॉलीवुड में उनके समय के साथ उनके संवादों का व्यक्तिगत लेखा होना है। इस पुस्तक को ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टीवी दिवस 2021 के लिए किस राज्य के टीवी उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य के टीवी उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, क्योंकि राज्य ने विभिन्न व्यवस्थित पहलों के माध्यम से बीमारी की व्यापकता को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पुरस्कार से सम्मानित किया। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे राज्य श्रेणी में मान्यता के लिए चुना गया है। ये है केरल राज्य और केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और इसके पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है कथकली, ओट्टमथुल्लाल, मोहिनी अट्टम यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल राज्य में है। और केरल राज्य की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, पेरियार नदी, पंपा नदी, मणिमाला नदी और
नेन्नार नदी। केरल राज्य में ही तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की गई थी और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट बनाया गया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल राज्य में ही चलाया गया था। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना केरल राज्य में ही शुरू की गई थी। अभी हाल ही में स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप केरल राज्य में लॉन्च किया गया है और केरल राज्य में ही भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम में टेक्नोसिटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय सरस मेला 2021 को कहां पर आयोजित किया गया है? आंसर ऑप्शन ए, कोहिमा नागालैंड में सरस मेला 2021 को आयोजित किया गया है। ये है नागालैंड राज्य और नागालैंड राज्य की राजधानी है कोहिमा और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफियू रियो और राज्यपाल हैं RN रवि। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं दंगसिरी, तोयांग, दीखू और बराब यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान। रंगापहर वन्य जीव अभयारण्य यहाँ स्थित है। फंकीम वन्य जीव अभयारण्य नागालैंड राज्य में स्थित है और पुलिंगटरजे वन्य जीव अभयारण्य नागालैंड राज्य में ही स्थित है। और अभी हाल ही में नागालैंड राज्य में ही एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड को जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, EASF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड को जीता है और ये अवार्ड ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया है। प्रमाणीकरण कार्यस्थल पर उच्च विश्वास और प्रदर्शन संस्कृति को मान्यता देने पर तीसरे पक्ष के वैश्विक प्राधिकरण द्वारा किए गए कर्मचारी सर्वेक्षण का ये परिणाम है और ये मान्यता बैंक के कर्मचारियों के बीच प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता को स्वीकार करती है। EASF स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO हैं के पॉल थॉमस और इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 WWE हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, द ग्रेट खली को 2021 WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। खली को WWE हॉल ऑफ फेम में 6 अप्रैल 2021 को अपना अनुगमन प्राप्त होगा। अब तक WWE 2021 हॉल ऑफ फेम वर्ग में एरिक बिशॉफ, मॉली हॉल और द ग्रेट खली ये शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया मनी द्वारा भारत का सबसे अच्छा SME बैंक में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है। पिछले कुछ सालों में अपने सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय के परिवर्तन के लिए इस पुरस्कार के लिए इसे चुना गया है। HDFC बैंक के MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन और HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
और HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 22 मार्च 2021 को राज्य के लोगों को राज्य के भीतर के पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान को शुरू किया है। कोविड-19 महामारी से पर्यटन क्षेत्र को हुए नुकसान को ठीक करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। देखो अपना राज्य की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखो अपना देश अभियान के समान ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित ई ट्रेंडिंग्स पोर्टल का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रणीत। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित ई ट्रेडिंग पोर्टल का नाम है। इसे कागजी कार्रवाई में कमी आएगी, संचालन में सुगमता होगी और निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। इसे भारत सरकार के मानकीकरण प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाण निदेशालय द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।